दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त एक्शन फिल्म जिसका नाम है द ग्रे मैन। इस कहानी की शुरुआत होती है 2003 में फ्लोरिडा से, जहां एक सीनियर सीआईए के ऑफिशियल फिट्जरॉय जेल में एक आदमी से मिलने आए हैं जिसने 8 साल पहले अपने भाई को बचाते हुए अपने एब्यूसिव पिता की जान ले ली थी। फिट्जरॉय उससे उसकी आजादी के बदले एक सौदा करते हैं कि वो सीआईए के सिएरा प्रोग्राम के लिए असेशन का काम करे, और आज 2021 में वो प्रिजनर सिएरा 6 के नाम से जाना जाता है और अपने साथी सीआईए एजेंट डैनी के साथ उस इंसान डाइनिंग कार को मांगने आया है जिस पर उन्हें बैंकॉक में सॉन्ग कान फेस्टिवल के टाइम पर नेशनल सिक्योरिटी सीक्रेट्स सेल करने का शक है। सिएरा 6 कब से अपने टारगेट को गोली मारने की कोशिश कर रहा है, पर कोई न कोई बीच में आ ही जाता है जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा। इसीलिए वो खुद उसके पास आकर 1 by 1 फाइट करके उसे बुरी तरह घायल करने की कोशिश कर रहा है, पर सामने वाला भी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है और उसका कहना है कि वो खुद सिएरा प्रोग्राम का हिस्सा रहा है और उसका नाम है सिएरा 4, और उसके पास सीआईए ऑफिशियल के लीड एजेंट डैनी कार्मिकेल, जो इस पूरे एसेसिनेशन मिशन को लीड कर रहा है, उसके काले कारनामों से जुड़ी डिटेल्स की एक ड्राइव भी है जिसकी वजह से वो उसे मरवाना चाहता है। सिएरा 4 सिएरा 6 को कहता है कि ये ड्राइव तुम अपने पास रखो ताकि तुम उसे एक्सपोज कर सको। उसके मरने के बाद दानी वहां आकर उसके पास ड्राइव सर्च कर रही है जिसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता। इधर कार्ल माइकल सिएरा 6 को कॉल पे पूछ रहा है कि क्या तुमने सिएरा 4 को मार दिया और क्या तुम्हें उसके पास कोई ड्राइव वगैरह मिली कि नहीं, पर सिएरा 6 को कार्ल माइकल पे पहले ही शक हो गया था, इसीलिए वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं मिला। उसकी साथी दानी उसे अपने साथ यहाँ से निकलने के लिए कह रही है क्योंकि उन्होंने यहाँ आकर जो कुछ भी किया है उसकी वजह से वहाँ की लोकल पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। इधर कार्ल माइकल को जब ये पता लगता है कि सिएरा 6 उसके आदमियों के साथ वापस नहीं आ रहा है, तो अब वो सिएरा 6 के पास ड्राइव होने का शक करते हुए उसे मरवाने का ऑर्डर दे रहा है। इधर सिएरा 6 सच्चाई जानने के लिए उस ड्राइव की डिटेल चेक करता है जिसमें उसे पता चलता है कि असल में जो आदमी नेशनल सिक्योरिटी सीक्रेट्स सेल कर रहा है वो कार्ल माइकल ही है, जिसे डर था कि सिएरा 4 उसे एक्सपोज ना कर दे, इसीलिए उसे मरवा रहा था और अब वो मेरे पीछे आएगा। इसीलिए सिएरा 6 प्राग जाकर फॉर्मर सिएरा प्रोग्राम हैंडलर मार्गरेट को वो ड्राइव देकर फिट्जरॉय को कॉल करता है ताकि वो उसे वहां से निकाल सके। पर इधर कार्ल माइकल ने एक एक्स सीआईए एजेंट लॉयड हैंसेन, जिसे उसकी साइको हरकतों की वजह से निकाल दिया गया था, उसे सिएरा 6 को ढूंढने और उससे वो ड्राइव लेने के लिए हायर कर रहा है। और अब इतने बेरहम किलर को ये पता है कि यहाँ से सिएरा 6 को निकलने में सिर्फ और सिर्फ फिट्जरॉय ही मदद कर सकता है। इसीलिए लॉयड फिट्जरॉय की भांजी क्लेयर को किडनैप करता है ताकि उसे फोर्स कर सके कि फिट्जरॉय की जो टीम सिएरा 6 को बचाते हुए वहां से बाहर निकाल रही है वही टीम सिएरा 6 की जान ले ले। इसीलिए उसकी टीम सिएरा 6 को मारने की कोशिश करती है, पर सिएरा 6 को मारना भी इतना आसान नहीं है दोस्तों। वो सबकी धुलाई कर रहा है और उन्हें मारकर वहां से बचकर निकल ही जाता है। अब इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर कार्ल माइकल ने अपने सबऑर्डिनेट सुजैन को लॉयड के पास भेजा, पर वो उसके फेलियर की वजह से उसे बातें सुना रही है। लॉयड ने यहाँ क्लियर के साथ साथ फिट्जरॉय को भी किडनैप करके अपने ऑपरेशन बेस क्रोशिया में रख रहा है, और जितने भी सीरियल किलर और मर्सिनेरी हैं वो सिएरा 6 को ढूंढकर उसके पास लेकर आए, इसलिए उसे पकड़ने वाले को बहुत बड़ा इनाम भी अनाउंस कर रहा है। अब क्लियर को वापस लाने की जिम्मेदारी सिएरा 6 की है, इसीलिए वो अपनी नकली पहचान और पासपोर्ट बनवाता है, पर
पर उसका ये काम करने वाला लेस्लो भी उस पे रखे इनाम की लालच में ही है। इसीलिए उसने लॉयड और उसकी टीम को इन्फॉर्म कर दिया है और सियरा 6 को एक जगह बंद कर दिया है। दूसरी तरफ कार्ल माइकल दानी से पूछताछ कर रहा है और उस पे सियरा 6 की मदद करने का इल्जाम भी लगाता है। और ठीक उसी समय उसे भी सियरा 6 की लोकेशन की जानकारी मिल गई है। इधर लॉयड और उसकी टीम भी वहां पहुंच गई, जिनसे बचने के लिए सियरा 6 और उसके बीच एक जबरदस्त एक्शन हो रहा है दोस्तों। और जब सियरा 6 को बचने का कोई और तरीका समझ में नहीं आता तो वो लॉयड और उसके साथियों के ऊपर बम फेंक कर धमाके से बचते हुए वहां से भाग के निकल जाता है। और यहाँ रास्ते में दानी उसे बचा रही है, जिसका कहना है कि बैंकॉक के मिशन के बाद उसकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई हैं। इसीलिए वो सियरा 6 को पकड़कर वापस ले जाएगी ताकि अपना CIA करियर बचा सके। पर सियरा 6 उसे कन्विंस कर रहा है कि वो पहले उसे प्राग में मार्गरेट के पास ले चले, जहाँ वो उस ड्राइव को डिक्रिप्ट करके बता रही है कि कार्ल माइकल किस हद तक करप्ट है कि उसके साथ सरकार के कई लोग इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को दूसरी कंट्री में देकर फायदा उठा रहे हैं। और जिसने भी उन्हें रोकने और एक्सपोज करने की कोशिश की वो सभी मारे गए। इसी करप्शन की बदौलत वो आज इतना सफल है। वो इन सब बारे में ही बात कर रही है कि वहाँ लॉयड के लोग आकर उन पर गोलियां बरसा देते हैं, पर मार्गरेट उन्हें सीक्रेट डोर से बाहर निकालकर उनकी जान बचा लेती है। लेकिन घर से निकलते ही वहाँ की पुलिस उसे हथकड़ी लगाते हुए वहाँ ये सब करने वाले लॉयड के लोगों पर भी गोलियां बरसा रही है। सब आपस में एक दूसरे पे इतनी गोलियां, इतना गोला बारूद बरसा रहे हैं कि उस बीच किसी तरह सियरा 6 वहां से ट्रॉम में बचकर भाग रहा है। एक लंबी चेस और गोलीबारी के बाद दानी मार्गरेट की बुलेट प्रूफ कार में सियरा 6 को बचाकर निकाल लेती है। दोस्तों इसके बाद यहाँ एक अस्पताल के पेस मेकर के वायरलेस सिग्नल से उन्हें क्लेयर का पता भी मिल जाता है। इसीलिए वो उसे बचाने उसके पास जाने की सोच रहे हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ एक्शन ले पाए, वहाँ हमारे रेप्यूटेड इंडियन एक्टर धनुष, जिनका फिल्म में नाम है लोन वुल्फ, आकर उनकी खूब धुलाई करते हैं। दरअसल ये भी एक मरकरी हैं जो कि लॉयड के लिए काम करते हैं। उनकी खूब धुलाई के बाद वो उनसे ड्राइव लेकर लॉयड को दे रही हैं, जहां वो सुजान के साथ लॉयड की बातें सुनकर हैरान हैं, क्योंकि सुजैन उसे ये खून खराबा रोकने के लिए कह रही है और लॉयड है कि वो किसी की भी जान लेते नहीं रुकने की बात कह रहा है। क्लेयर को बचाने के इरादे से डानी और सियरा 6 उसकी बेस की ओर निकल पड़े हैं। इतनी गोलीबारी और धमाके करके डानी उसका ध्यान बटा रही है ताकि सियरा 6 चुपके से अंदर मेंशन में जाकर क्लेयर और विल्स रॉय को ढूंढकर बचा सके। वो उन्हें बचाकर चुपके से वहां से निकाल रहा है, पर इतनी सिक्योरिटी और गोलीबारी में विल्स रॉय को आखिरकार गोली लगी गई है, जिसकी वजह से अब वहां से उसकी हिलने की भी हिम्मत नहीं है। इसीलिए वो सियरा 6 को अपनी भांजी का ख्याल रखने का कहकर उससे एक बम ले रहा है और उनकी तरफ बढ़ती हुई किलर की टीम को उड़ाने के लिए बम का पिन भी निकाल देता है, जिसके साथ वो भी मारा गया है, लेकिन साथ में कई दुश्मनों को लेकर मरा है। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि लॉयड और सियरा 6 दोनों के बीच क्लेयर को लेकर एक जबरदस्त एक्शन चल रहा है और उधर लोन वुल्फ को इस अफरा तफरी में वो ड्राइव फिर से मिल गई है, जिसे मिलकर वो डानी के साथ एक जबरदस्त एक्शन कर रहा है। लेकिन दोस्तों अचानक उसकी जान लेते हुए वो रुक गया है और लॉयड का साथ देना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि मैं उसका साथ दूं कहकर डानी को वो ड्राइव देकर जा रहा है। पर दोस्तों इधर सियरा 6 और लॉयड अब भी लड़ रहे हैं। लॉयड क्लेयर पे गन ताने खड़ा है तो दानी दूर से ही लॉयड पर निशाना लगाए उन दोनों की खतरनाक लड़ाई को रोकते हुए सुजान और लॉयड पर गोली चला रही है।
क्योंकि उसका मानना है कि ये सब उसका ही फैलाया हुआ ब्लंडर है जिसमें इतने सारे लोगों की जानें चली गई। वो सियरा 6 को वहाँ की पुलिस से बचाने के लिए उसे भी गोली मार रही है ताकि लगे कि वो मिशन पर था और सारी गलती लॉयड की है। वो कार्ल माइकल के किए हुए इन सारे काले कारनामों का इल्जाम भी लॉयड पर डालना चाहती है और साथ ही उसका कहना है कि वो क्लेयर की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी, लेकिन इसके लिए सियरा 6 को CIA के साथ काम जारी रखना होगा। वो डानी को भी अपने इस कवर अप प्लान में शामिल कर रही है जिससे CIA हेडक्वार्टर में कार्ल माइकल पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ और वो लोग भी बच गए। डैनी कार्ल माइकल के अंडर काम तो करेगी पर उसे धमकी दे रही है कि अगर क्लेयर पर एक खरोंच भी आई तो वो कार्ल माइकल की जान ले लेगी। क्लेयर को एक सीक्रेट लोकेशन में रखा गया है जिसे वहां से निकालने और बचाने के लिए सियरा 6 अपनी कस्टडी से भाग कर आ गया है और अब वो यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं। दोस्तों, जिसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली बार एक और नई मनोरंजक कहानी के साथ। धन्यवाद।